पाप का बोलबाला हुआ है। जब जब भी असत्य उछला है, उसने सत्य को दबाने की कोशिश की है, तब तब भगवान ने आके अपने बच्चों को जैसे भी उस भक्त की भावना रही उसी अनुसार उसको संभाला है। 2 बंदे इधर, 2 बंदे उधर, दोनों ने एक साथ तपस्या की। इधर हैं देवकी जी और वासुदेव जी, और उधर हैं नंद बाबा और यशोदा जी। दोनों की तपस्या बराबर है, पर तपस्या के बीच में दोनों का भाव अलग है, और उसी भाव के हिसाब से प्रभु उनको संभाल रहे हैं, उन पे कृपा कर रहे हैं और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि एक ने तपस्या कर करके जब भगवान विष्णु की पूजा की, और जब प्रभु प्रकट होकर के आए और उन्होंने वर मांगने को कहा देवकी मैया से, तो उन्होंने कहा प्रभु आपके दर्शन हो गए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हम एक आप जैसा पुत्र चाहते हैं, आप जैसा। भगवान ने कहा मुझ जैसा तो फिर मैं ही हूँ, मुझ जैसा तो मैं ही हूँ। कहते मैं आपके इसी, ये जो इस समय मैं दर्शन कर रही हूँ, इसी का ही पूरा ध्यान है मेरा, और मैं आपको इसी रूप में देखना चाहती हूँ, भगवान के रूप में ही पाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा। और उधर वो माँ यशोदा और नंद बाबा तपस्या वो भी कर रहे हैं। बड़े अरसे से, कहते हैं उस समय जो है वृद्ध अवस्था में नंद बाबा पहुँच चुके थे, और जैसे कहते हैं कि कोई अब उम्मीद नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कुदरत को तो जो काम करना है वो तो करेगी ना, उससे कौन रोका जा सकता, उनको कौन रोकेगा। कहते हैं तपस्या जब उन्होंने की, तो तपस्या कर करके डिमांड उनकी भी वही है। कहते हैं हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं, और आप जैसा पुत्र पाकर, और हम उसको जो है उसके साथ बचपन, और हम ये चाहते हैं कि हम उसके साथ खेलें, आप मेरे घर में पुत्र बन गए। अब एक ही जगह 2 अवतार, वही एक कृष्ण अवतार तो लिया माता देवकी के पास, बताइए जेल में जन्म हुआ। आज हम पे अगर कोई संकट पड़ता है, कोई समस्या आती है, तो हम भगवान को भी ताने देने से बाज नहीं आते, सुना देते हैं, उनको भी खरीद होती। लेकिन उनकी तो देखो, जिस बेचारे का जन्म ही जेल में हुआ, और जन्म लेते ही पीछे राक्षस पड़े हैं, भागे वहाँ से, वहाँ पहुँचे तो छठे दिन पूतना मैया आन पहुँची। एक दिन कह दो उसका सही बीता हो, आखिरी दम तक कभी भी उन पर ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। कितनी बार तो जरासंध पीछे पड़ गया, कितनी बार कहीं अघासुर आ रहा है तो कहीं बकासुर आ रहा है, तो क्या 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 सारे सुर आके सारे पर भगवान को कोई शिकायत हमें हो जाती है। हमें अगर कोई इससे कोई दुख तकलीफ कोई परेशानी आती है, हम ये नहीं सोचते कि हमारे ही कर्मों का फल होगा, हम भगवान को बुलाना दे देते हैं। लेकिन भगवान ने ये बात करके दिखाई। ये जेल में जन्म लिया, राजकुमार ये भी थे, पर जीवन स्ट्रगल में रहा। और राम जन्म महलों में ले लिया तो क्या हुआ, रहे तो वनों में। इन सब के जो जीवन है, बड़े बड़े महापुरुषों के जो प्यारे जीवन होते हैं, हमारे सामने एक टॉर्च का काम करते हैं, हमारे सामने एक पगडंडी का काम करते हैं, और हम उनके जीवन से एक शिक्षा लेते हुए सोचते हैं कि जब इन पे इतनी बीती है, तो हम कौन से खेत की मूली नहीं, मूली पुरानी होगी, कौन से खेत की गाजर है। क्योंकि
जीवन में किसी ने एक बार पूछा था गुरु नानक देव जी कि प्रभु ये बताएं कि वृद्ध अवस्था में दुख ज्यादा आता है क्यों? जवानी जुगनी में करते हैं बढ़िया बात है, आराम से भोगा जाएगा। वृद्ध अवस्था में दुख तकलीफ ज्यादा आती है, आखिर इसका क्या कारण? गुरु महाराज जी ने फरमाया कि देखो, जिन रूहों को उन्होंने मुक्त करना होता है। अब मुक्ति की बात अगर हम सोचें तो हमें ये सोचना है मुक्त किसने किसको किससे करना है। रश्मि ने ढोलक पकड़ी हुई है तो मुझे रश्मि से ढोलक को मुक्त करना है, तो हम इससे लेके यहाँ कर देंगे, आज़ाद होगी, खाली पड़ी है, ये ऐसे ही कौन पड़ा, ये मुक्त है और इस समय इसको कुर्सी पे है। तो हमें ये तो पता हो, हम मुक्ति मुक्ति का नारा तो लगाते हैं प्यारे, ये तो पता चले कि हमने किसको किससे। जब तक हमें ये बात नहीं पता चलेगी तो हमारा मामला थोड़ा गड़बड़ होगा। ज़्यादा नहीं आज कहेंगे क्योंकि आनंद आने वाला है। तो उन्होंने ये कहा कि जिनको उन्होंने मुक्त करना होता है, उनके जो कर्म फल होते हैं उनको 3 तरह से वो काट देते हैं। एक, सिमरन करके कर्मों से कर्म कटता है। सिमरन करते करते हमारे कई ऐसे गंदे संदे अगले पिछले कई जन्मों के लेखे चलते हैं। बताई थी ना बात स्वामी जी की 34 जन्म वाली। तो कई जन्मों के ऐसे लेखे चलते रहते हैं जो कि काटने होते हैं। और एक तो वैसे कट गए, दूसरे कभी कभी स्वप्न आता है, और कुछ कर्म गुरु महाराज जी स्वप्नों के माध्यम से भी। उसके बाद अब वो दोनों करते 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 कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जिनको भुगतना ही पड़ता है। अब हमने जो है, अगर उस दिन भगवान कृष्ण जी ये बात कह रहे थे रुक्मिणी माता जी से कि कुछ तो ऐसे हैं, मैंने भजन गाया, मैंने जन्माष्टमी मनाई, मैं वहाँ पे गई हूँ आई, जहाँ मैं आई तब से ये तबला बजेगा। हम अगर भगवान जी भी ये बात कहते हैं कि अगर तो जीव अकर्ता होकर के कर्म करेगा तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मुक्त किसको करना? कर्मों के बंधन से। ये मैं मेरी की जेवड़ी है, इससे छूटना है बस। ये दुख और सुख जो आते हैं ये दोनों के दोनों बंधन है। दुख भी बंधन है, कर्म भोग है, और सुख भी बंधन है। एक लोहे की बेड़ी है, सोने की बेड़ी। पिंजरा है, कोई तो उसका सोने का है, कोई चांदी का है, कोई लोहे का है, तो पिंजरा है तो बंधन, आजाद तो नहीं हुआ ना। और इनसे अगर हम ये चाहेंगे, इन सब से मुक्त करने के लिए ही महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं और खुद प्रैक्टिकल कर करके बताते हैं कि अगर हम इस ढंग से चलेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अदरवाइज हमें जन्म मरण के बीच में पड़ते ही रहना पड़ेगा। तो इसी तरह उन्होंने ये मांगा कि हमको आपके जो है यही रूप जो हम दर्शन कर रहे हैं, इस रूप से दर्शन में बेटा चाहिए और उनको बच्चा चाहिए। जन्म तो इधर लिया, लेकिन अब बचपन जिसने मांगा है, बचपन के लिए वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ पे जा कर के जानते हो सब किस ढंग से, बताइए आप सोचिए। अभी अनंत पर्वत से यहाँ पे लोग भीगते आए तो इनको भी परेशानी हुई, हमें देख के परेशानी हुई। धन्ना जी वसुदेव जी जो बरसती कड़कती बरसात में टोकरा उठा करके तो नहीं आपको। और ये बरसात तो कुछ भी नहीं, तूफान। और जमुना में पहुंचे तो जमुना मैया को भी आदि चरण छूने, बताइए उसकी तो चरण छूने की बात है। और यहाँ जो हालत खराब हो गई वासुदेव जी की, पर धीरे से अपना चरण लटका दिया। और जैसे चरण लटकाया गंगा
जमुना नीचे हो जाती है, चले जाते हैं और वहाँ पे जाके भजन सुना ही होगा, कई बार हमने बोला भी है। ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाएंगे, उसकी जो माया है उसको कोई भी पार नहीं पा सकता, वो वही करेगा। एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, इसका उत्तर मैं दूंगी छठी वाले दिन, पर आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आज से ढूंढना शुरू कर देना। गूगल मामा, ये कभी बुढ़े नहीं होते क्या? इनकी कभी दाढ़ी मूछ नहीं दिखी किसी को, ना इनकी दिखी ना राम जी की दिखी, भोलेनाथ की दिखी, ब्रह्मा जी की दिखी। तो ये बुजुर्ग तो होते होंगे, कितने हजार वर्ष जिए हैं, और ये भी नहीं हम कुछ कह सकते, गड़बड़ मामला भी नहीं है। आगे जो है मेरे 80 भतीजे हैं, और उधर भी हैं 2 भतीजे लव कुश वगैरह, तो 4 दोनों के 8 भतीजे उधर भी हैं, 80 इधर भी, 88 भतीजों की हुआ हूँ इकलौती। कहाँ मेरी फिर भी तो ये बुजुर्ग नहीं हुए। इनको कहीं कोई कह दे मैंने बुढ़े कृष्ण को देखा, मुझसे 1 लाख रुपए का इनाम होगा। ये बहुत ही एक टिपिकल सवाल है, इसको खोजना, खोज के बताना। कोई बात नहीं, छठी में भी 6 दिन बाकी, छठी तक हम दे देंगे, याद करवा देना, लेकिन इसका आंसर आप लोग जरूर खोजना कि कहीं ना कहीं अवस्था तो ढलती है। बचपन से ये उसमें आए, किशोर अवस्था में, फिर जवानी में आए, फिर वृद्ध अवस्था में गए, आगे ये भी दुनिया से गए हैं। इनकी रानी वो कहता क्लीन शेव रहते हैं, और खुद की बेचारे की आई रहती है, वो परेशान है, कह रहा खुजली हो रही है, तो इनकी क्यों नहीं आई? कहीं तो बात है ना। और ये बहुत गहन आंसर होगा इसका, और 1 लाइन में है इसका उत्तर, तो बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, हम उसको डिटेल में समझाते समझाते बड़े लंबा कर दें, वो बात की बात है, लेकिन आंसर 1 लाइन। तो प्यारे, आ गई शुभ घड़ी, आई जी आई, आ गई। तो आज के बात को हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि अब तो उत्सव मनाने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, तो खुशी ही मनाएंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
अब जो है कन्हैया जी की आरती कर लो, उसके बाद में फिर जो भी पूजना काम भी करना हो करते। बोले श्री महाराज की जय, बिहारी लाल की जय, अलबेली सरकार की जय। आरती कुंज बिहारी की, हरे कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति तारी, राधिका चमक रही आली। लखन में काढ़े बनमाली, भ्रमर श्रीवल्लभ कस्तूरी तिलक। चांदनी झलक ललित सवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट दिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रास बरसे, बजे मृदंग ग्वालनी संग। अतुल रवि गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष परिहारिणी श्री गंगा। सिमरन ते होत मोह भंगा, बसे शिव शीश जटा के बीच। हरे अभिजीत चरण छवि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल कटरे, बाजे ही वृंदावन में। चौंदिशी गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदु चंद चांदनी चंद। कटत भव बंद, तेरे सुन दीन पुकारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या च त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव। बोल जयकारा। बोले श्री गुरु महाराज की जय। बाहर
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की बोल साचे दरबार की श्री नंगली निवासी भगवान की जय। लाला जमैया चलो चलो यशोदा घर लाला जमैया चलो चलो यशोदा घर लाला जमैया ए लाला ते जग तो निराला जमैया ए लाला ते जग तो निराला जमैया चलो चलो यशोदा घर लाला जमैया चलो चलो यशोदा घर लाला जमैया जाओ जाओ कोई भोग ले आओ
नमस्कार